जय श्री राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई है। नहीं दोस्तों, मैं गाजर के हलवे की रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गाजर के फायदे। तो दोस्तों, गाजर में मौजूद फाइबर की अधिकतम मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आंतों के गुण बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंडर भी शरीर को कई संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम करता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में किसी बीमारी के बाद जल्दी रिकवरी होने में मदद भी मिलती है। तो दोस्तों, सर्दियों में गाजर खाने से बच्चों को मिलते हैं ये फ़ायदे। तो क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? आँखों से लेकर इम्यूनिटी तक। तो रोज़ गाजर खाने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? तो रोज़ गाजर खाने से आँखों के लिए गाजर से आपको विटामिन ए मिलता है। वह अल्फ़ा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन नामक दो कैरोटीनॉइड से आता है। शुगर मैनेज करने में मददगार। गाजर में घुलनशील फाइबर खाने के बाद ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर को भी नियंत्रण में मदद करता है। तो दोस्तों, ये तो है गाजर के फायदे। तो आप एक दिन में कितने गाजर खाना चाहिए? तो दोस्तों, एक दिन में कितना गाजर खाना चाहिए? जो आप एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 1 या 2 गाजर खाने चाहिए। बच्चे दिन में 1 गाजर खा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक गाजर लगभग 125 ग्राम से 200 ग्राम की होती है। और दोस्तों, गाजर कब नहीं खाना चाहिए? तो कब नहीं खाना चाहिए? जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, उसके लिए सुबह खाली पेट गाजर का सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो जिसको एसिडिटी होती है वो सुबह सुबह गाजर ना खाएं। खाली पेट गाजर में मौजूद हाई फाइबर पेट की गैस और एसिडिटी का काम भी बन सकता है। सुबह के समय खाली पेट अगर आप गाजर का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हो तो वह नुकसान पहुंचाएगा आपको। सुबह खाली पेट गाजर खाने से क्या होता है? डॉक्टर से जाने इसके फायदे। तो कौन सी गाजर अच्छी, लाल या नारंगी? तो कौन सी गाजर अच्छी होती है? गाजर वजन घटाने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह कम कैलोरी वाला भोजन है। लाल गाजर नारंगी किस्म की तुलना में स्वाद में अधिक मीठी होती है। नारंगी गाजर कम मीठी होती है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा होता है। लाल गाजर आम तौर पर सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होती है, जबकि नारंगी गाजर पूरे साल उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों, लाल गाजर या नारंगी गाजर में क्या अंतर है? गाजर खाने से कौन सा रोग ठीक होता है? तो गाजर के रस में विटामिन ए, बी, सी, डी, आई, जी और के मिलते हैं। गाजर का जूस पीने या कच्ची गाजर खाने से कब्ज की परेशानी खत्म हो जाती है। यह पीलिया के लिए प्राकृतिक औषधि है। तो जिसको पीलिया होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है गाजर का जूस पीना, या गाजर ऐसे ही आप सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और पेट के कैंसर में भी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, रात को गाजर खाने से क्या होता है? तो रात को गाजर खाने से क्या होता है? यह पोषक तत्व रेटिना और कॉर्निया का
सहारा देता है, जिससे अच्छी दृष्टि बनाए रखने में मदद मिलती है। तो आप रात को गाजर खा सकते हैं। हालांकि अगर आपके विटामिन ए का स्तर पहले ही पर्याप्त है तो अधिक गाजर खाने से रात की दृष्टि में कोई खास सुधार नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी पहले ही ठीक है तो उसमें ज़्यादा सुधार नहीं आएगा, लेकिन रात को गाजर खाना बहुत अच्छा होता है। संतुलित आहार स्तंभ नेत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, क्या गाजर खाने से रात में देखने की क्षमता बेहतर होती है? हाँ जी बिल्कुल। तो ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कितनी गाजर खानी चाहिए? एक बड़ी गाजर में लगभग 6 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए आपको अपने दैनिक आहार में कम से कम 5 बड़ी गाजरों का सेवन करना होगा, तभी आप अपने आहार में उल्लेखनीय अंतर महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, गाजर खाने का सही तरीका क्या है? तो गाजर खाने का सही तरीका है, अधिकतर लोग गाजर को छीलकर खाते हैं, जबकि ऐसा करना गलत माना जाता है। गाजर के छिलके में बीटा कैरोटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ऐसे में इसे छिलके समेत ही खाएं। तो दोस्तों, अधिकतम लाभ के लिए गाजर कैसे खाएं? तो दोस्तों, गाजर खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पका हुआ या कच्चा? जबकि कच्ची गाजर फल के रिनॉल प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी होती है। पकी हुई गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, क्योंकि गर्मी पौधे के सेलुलोज को विघटित करती है और बीटा कैरोटीन को छोड़ती है। इसलिए आँखों, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए सूप, स्टीम, बैक सीटर फाइडर या उबली हुई गाजर खाएं। तो दोस्तों, गाजर की तासीर क्या होती है? मतलब वो गर्म होती है या ठंडी होती है? वैसे तो गाजर की तासीर ठंडी होती है, फिर भी यह सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक कहना है कि गाजर को पोषण का खजाना ऐसे ही नहीं कहा जाता। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होने के साथ साथ विटामिन सी के भी 1B2, B3, B6 और आई भी पाया जाता है। दोस्तों, क्या हम संतरे और गाजर का रस एक साथ मिला सकते हैं? संतरे और गाजर के जूस को मिलाकर पीने से आप विटामिन सी और बीटा कैरोटीन दोनों का एक शक्तिशाली मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पी सकते हैं इसका जूस पिला के, जो समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देता है। तो धन्यवाद।